हे गाइस, अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी में यानी जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला है 2023 में, यानी 23-26 का जो बैच बनेगा ग्रेजुएशन का, इसमें अगर आपको बीए के कोर्स में एडमिशन लेना है, बीए का कोर्स करने का मतलब अगर आपको हिस्ट्री में ऑनर्स करना है, पॉलिटी में करना है, ज्योग्राफी में करना है, या फिर अगर आपको साइकोलॉजी करना है, फिलॉसफी करना है, हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, यानी कहने का मतलब आर्ट्स के किसी भी पेपर में अगर आपको ऑनर्स करना है तो इसके लिए पटना विश्वविद्यालय में 2023 में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, यानी कैसे आपका एडमिशन होता है स्टार्टिंग टू एंड फ्रॉम ए टू जेड मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यानी आपका अप्लाई कैसे करना है, एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग कैसे करना है, किस कॉलेज में सीट है आर्ट्स का और कितना आपका एडमिशन का चार्ज लगता है, क्या कंडीशन है, क्या एलिजिबिलिटीज होने चाहिए। यानी करने का मतलब मैं बीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, यानी ये सिंपल सा कह सकते हैं, हाउ यू कैन गेट एडमिशन इन बीए कोर्स इन पटना यूनिवर्सिटी इन 2023, ये मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक तो एटलीस्ट जरूर बने रहिएगा ताकि पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिल सके। अगर मैं आपसे बात करूँ बीए कोर्स में पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले इसकी स्टोरी को समझने के लिए, यानी बीए कोर्स की स्टोरी को समझने के लिए मैं 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा, आप सही तरीके से समझिएगा। सबसे पहला स्टोरी है कि बीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला स्टेज क्या है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है। यानी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला काम क्या है, आपको अप्लाई करना। सेकेंड स्टेप में क्या, आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है सही तरीके से, यानी PUCET एग्जाम में आपको बैठना है। अच्छा आपका परसेंटेज आना चाहिए, यानी अच्छा रैंक आना चाहिए, या कह सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आना चाहिए ताकि आपका एडमिशन मनपसंद कॉलेज में, मनपसंद ऑनर्स में, यानी मनपसंद बीए के पेपर में आपका हो सके। बीए का पेपर कौन कौन सा है, हिस्ट्री में है, पॉलिटी में है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे पेपर बीए के आर्ट्स पेपर में आते हैं। अगर मैं बात करूं बीए के आर्ट्स पेपर में क्या कुछ आते हैं, तो ये सारी बातों के बारे में आप जानते भी होंगे, ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन है, हालांकि उससे भी रिलेटेड आपको वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल भी जाएगा। फिलहाल में फर्स्ट स्टेप आपको अप्लाई करना है, सेकंड स्टेप आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना है, और थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको काउंसलिंग में भाग लेना है। यानी काउंसलिंग में क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग करने का मतलब चॉइस फिलिंग करना है, यानी जैसे आप काउंसलिंग करते हैं फिर यूनिवर्सिटी वाले आपको कॉलेज देते हैं और आप उस कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के अगर कॉलेज के बारे में बात की जाए जहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई चलती है, यानी बीए की पढ़ाई चलती है, तो अगर मैं पेपर्स के बारे में बात करूँ तो पेपर्स के लिस्ट में आपका कई सारे कॉलेज है जिसमें आपका आता है, अगर कॉलेज के बारे में बात करूँ तो इसमें आपका कॉलेज आता है पटना कॉलेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में PC से कहते हैं। इसके बाद आपका आता है BN कॉलेज, जिसका मतलब होता है बिहार नेशनल कॉलेज। इसके बाद तीसरा कॉलेज जो कि आप हमारा है MMC यानी मगध महिला कॉलेज। यानी पटना विश्वविद्यालय में 3 कॉलेज है जहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई की जाती है। नंबर 1 पटना कॉलेज, नंबर 2 BN कॉलेज, नंबर 3 MMC यानी मगध महिला कॉलेज। इन तीनों कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ यही प्रोसेस है। नंबर 3 स्टेप में जब आपका काउंसलिंग होता है, और काउंसलिंग में अगर आपको मिल जाए पटना कॉलेज, इसका मतलब आपका एडमिशन पटना कॉलेज में हो गया। अगर आपको काउंसलिंग के टाइम में मिल गया मगध महिला कॉलेज तो आपका एडमिशन मगध महिला में हो गया। एंड अगर आपको काउंसलिंग करने के टाइम में आपका कॉलेज मिल गया BN कॉलेज तो आपका एडमिशन BN कॉलेज हो गया। पर पूरी स्टोरी जिस पर डिपेंड करती है वो आपका एंट्रेंस का एग्जाम, यानी एंट्रेंस एग्जाम में जैसा आपका मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिलेगा। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस रखने वाली कहाँ पे बात होती है, एंट्रेंस एग्जाम पे। तो सबसे पहली बेसिक बात है जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है वो कहाँ से, अप्लाई करने से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर पटना विश्वविद्यालय में बीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या है, और क्लास 12th में कितना परसेंटेज चाहिए, क्या कुछ चाहिए कंडीशन, चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊं कि आखिर बीए ऑनर्स में यानी बीए के कोर्स में कौन कौन से कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, यानी क्लास 12th में आप क्या पढ़े होना चाहिए ताकि आपका एडमिशन हो सके, तो ये समझिए। बीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यदि अप्लाई करना है तो अप्लाई कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं ये बात समझिए। सबसे पहली कंडीशन आपका क्लास 12th, या तो आप पास आउट होने चाहिए या आप अपीयरिंग होने चाहिए। अपीयरिंग करने का मतलब कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आपका एडमिशन हो, जब आपका एडमिशन चलेगा, जिस टाइम आप जाइएगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उस टाइम तो आपका रिजल्ट होना ही चाहिए। ये नंबर फर्स्ट कंडीशन।
नंबर सेकंड कंडीशन अगर अप्लाई करने के बारे में बात की जाए तो आपका मिनिमम कितना होना चाहिए 45%। नंबर थर्ड कंडीशन कि आपका क्लास 12 किसी भी विषय से रहो सब कुछ चलेगा बीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, यानी अगर आपने साइंस पढ़ा होगा क्लास 12 में तो भी आप ले सकते हैं बीए कोर्स में एडमिशन, अगर आपने आर्ट्स पढ़ा होगा क्लास 12 में तो भी आप ले सकते हैं बीए कोर्स में एडमिशन, और अगर आपने कॉमर्स पढ़ा तो भी आप ले सकते हैं बीए कोर्स में एडमिशन। यानी बीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन है, जैसे बीएससी के कोर्स में स्पेशल कंडीशन था कि आप साइंस से ही होने चाहिए, लेकिन आर्ट्स वाले में ऐसा कोई कंडीशन है, आप साइंस से रहें, आर्ट्स से रहें, कॉमर्स से रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर मिनिमम परसेंटेज के बारे में बात की जाए तो 45% इसके लिए मिनिमम परसेंटेज है। अब चलिए सेकंड स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका है एंट्रेंस का एग्जाम, यानी एंट्रेंस एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीयूसीटी के 2023 का जो एग्जाम होगा उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर आप बीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या किन सवालों का आपको जवाब देना है, चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। सो चलिए सेकंड स्टेप की स्टोरी को समझते हैं, यानी एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टोरी को समझते हैं कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम में आपको किन सवालों का जवाब देना है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात की जाए तो मतलब अगर आपको बीए कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको दो वैरायटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन का ग्रुप होता है ए, एक क्वेश्चन का ग्रुप होता है बी। यानी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दो ग्रुप होता है क्वेश्चन पेपर में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को हम लोग कहते हैं जनरल पेपर और ग्रुप बी को कहते हैं इलेक्टिव पेपर। जी और ई, जी मतलब जनरल पेपर, ई मतलब इलेक्टिव पेपर। ग्रुप जो आपका जनरल टेस्ट पेपर है उसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और जो इलेक्टिव पेपर है वो रहेगा 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। यानी करने का मतलब ऑल ओवर कितना 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं रहेगा। यानी अगर आपका गलत आंसर भी हो जाता है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्क्स आपसे काटे नहीं जाएंगे, यानी किसी भी प्रकार का आपके साथ मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। तो ये तो बात होगी जनरल टेस्ट पेपर और बी यानी जो इलेक्टिव पेपर है इसके बारे में। थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड बीए का सिचुएशन कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जनरल टेस्ट के बारे में समझ लीजिए। जनरल टेस्ट पेपर करने का मतलब आपका जनरल सी क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। अगर जनरल टेस्ट पेपर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो जनरल टेस्ट पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, इसके बाद पूछे जाते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के। यानी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, थोड़ा बहुत मैथ का क्वेश्चन, छोटा छोटा मैथ का क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, थोड़ी सी करंट अफेयर भी पूछी जाती है आपसे। यानी आपको जो आपका जनरल टेस्ट पेपर है इसमें इतनी सारी सवालों, इतने सारे टॉपिक से आपके सवाल रहेंगे। हालांकि जनरल पेपर का डिटेल में सिलेबस हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 2023 में जनरल टेस्ट पेपर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाए जाएंगे। तो ये तो बात होगी जनरल टेस्ट पेपर के बारे में, इसे आप इजिली वे में समझ गए होंगे। मेन बात करते हैं अपनी बी ग्रुप के बारे में, यानी इलेक्टिव पेपर वाले ग्रुप के बारे में। इलेक्टिव पेपर इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये क्या है आपके लिए ऐच्छिक है, यानी जिस को आप देना चाहते हैं आप उसको दीजिए, बस कंडीशन को फॉलो कीजिएगा। कंडीशन क्या है बी पेपर का ये समझिए। आप जानते हैं कि बी पेपर में आपके टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन में साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे, आर्ट्स के भी क्वेश्चन रहेंगे और कॉमर्स के भी रहेंगे। अंतर खाता है यहाँ पे, यानी अंतर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि अगर आपने क्लास 12 में साइंस पढ़ा तो आप साइंस का जवाब दीजिएगा, अगर आप आर्ट्स पढ़े होंगे तो आर्ट्स का जवाब दीजिएगा, और अगर आप कॉमर्स पढ़े होंगे तो कॉमर्स का जवाब दीजिएगा। क्योंकि साइंस वाले भी, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट है, आप बीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से ग्रुप का आपको आंसर करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी आप क्लास 12 में पढ़े हैं आप उसी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फ्रॉम बी ग्रुप से, क्योंकि बी ग्रुप में आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कॉमर्स के भी मिलेंगे, आर्ट्स के भी मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहता हूँ आर्ट्स पेपर का, तो साइंस से भी अगर उसने क्लास 12 पढ़ा है लेकिन फिर भी वो मजबूरी में बिना इन्फॉर्मेशन के वो आर्ट्स पेपर के सवाल दे देते हैं, आर्ट्स पेपर के जवाब देते हैं। वैसे में आर्ट्स पेपर उनका क्लास 12 में पढ़ा नहीं होता है, तो वैसे सिचुएशन में उनका स्कोर क्या होता है, कम आता है, तो फिर एडमिशन आगे चल करके बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी पेपर आपने क्लास 12 में पढ़ा है उसी पेपर का आंसर कीजिएगा बी ग्रुप से। इसके बारे में प्रॉपर ध्यान रखिएगा। और यही गलती पिछले बार के कई सारे स्टूडेंट्स ने किया है, जिसके कारण से उनको मनपसंद कॉलेज या कह सकते हैं मनपसंद पेपर में एडमिशन नहीं मिल पाया। तो ये गलती को आप नहीं कीजिएगा, हालांकि मैं आगे भी आपको बताऊंगा। और जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम के जो क्लासेस उसको मैं शेड्यूल करता हूँ फिर से मैं वहाँ डिस्कस कर दूंगा। तो आप हमारे एंट्रेंस एग्जाम के क्लासेस के साथ जरूर जुड़िएगा, ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो और अपने मनपसंद कॉलेज में मनपसंद पेपर
में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो बात होगी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के बारे में कि कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम को देना है। अगर ग्रुप बी के बारे में जहाँ मैं बात कर रहा था, तो अगर आप साइंस के कैंडिडेट होंगे तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन मिलेंगे केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ या बायो के। मैथ या बायो ऐच्छिक है, जो मन हो आप उसको दीजिएगा। अगर आप क्लास 12 साइंस से पढ़े हैं तो फिर आपको बी ग्रुप में जो 60 क्वेश्चन होता है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। 10 आपका मिलेगा हिस्ट्री का, 10 आपका पॉलिटी का, 10 आपके हिस्ट्री के, 10 आपके पॉलिटी के, 10 आपके ज्योग्राफी के, 10 आपके इकोनॉमिक्स के, 10 आपके हिंदी के और 10 आपके इंग्लिश के। इस तरीके से आपको मिलता है आर्ट्स वालों के लिए। यानी अगर आपने क्लास 12 में आर्ट्स पेपर से पढ़ा था तो आपको इतने सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आपने कॉमर्स से पढ़ा था क्लास 12 में तो आपको मिलेंगे 20 बिजनेस स्टडीज के, 20 आपको मिलेंगे अकाउंटेंसी के और 20 आपको मिलते हैं इकोनॉमिक्स के। तो इस तरीके से अगर आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स पढ़ा है तो किस तरीके से आपको आंसर करना है ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब नंबर 3 स्टेज क्या आता है आपका काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग कब स्टार्ट होता है? काउंसलिंग करने का मतलब जैसे ही आप एग्जाम दीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं PUCET 2023, जब आप दीजिएगा यानी पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को दीजिएगा, इसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने से आपको पता चल जाता है कि आपका नंबर कितना है 100 में से और आपका रैंक क्या है। इसके बाद आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब आप अपना चॉइस बताते हैं कि मेरे को लेना है सबसे पहले पटना कॉलेज में, फिर मेरे को लेना है BN कॉलेज में मगध महिला में। मतलब आप अपना चॉइस बताते हैं। तो अगर आपका जो नंबर है, अगर नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे सीट रहता है तो आपका अलॉटमेंट आ जाता है। अलॉटमेंट करने का मतलब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है। यानी काउंसलिंग आपको करना होता है, काउंसलिंग मतलब चॉइस बताना होता है। तो काउंसलिंग वाले टाइम में आप अपना चॉइस बताइएगा। यानी काउंसलिंग ऑनलाइन होता है पटना यूनिवर्सिटी का, तब काउंसलिंग कीजिएगा। रिजल्ट आने के बाद नंबर 3 स्टेज में, इसके बाद आपका अलॉटमेंट आएगा और फिर आप कॉलेज जाइएगा। जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आएगा वहाँ जाकर के अपना एडमिशन को कंप्लीट कीजिएगा। चार्जेस के बारे में बात करूँ तो SC ST, इसके बाद गर्ल्स, जितने भी कैटेगरी के गर्ल्स हैं, चाहे आप जनरल के गर्ल्स हैं या फिर आप BC1 BC2 के गर्ल्स हैं। गर्ल्स करने का मतलब सारे गर्ल्स, और SC ST करने का मतलब SC ST में चाहे लड़का है या लड़की है, ये सारे कैंडिडेट को 170 रुपये पे करना पड़ता है। वहीं अगर आप दूसरे में हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको लगेगा 3050 रुपये और नॉन प्रैक्टिकल में आपके लगेंगे 2450 रुपये। जैसे करने का मतलब नॉन प्रैक्टिकल, जैसे हिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है तो आपको एडमिशन के टाइम में लगता है 2450 रुपये। किनके लिए? तो बताया मैंने कि SC ST और गर्ल्स को छोड़ करके जितने भी सारे लड़के आते हैं, SC ST को छोड़ करके उनको लगेगा 2450 रुपये। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी तो आपको लगेगा 3050 रुपये। अगर कॉलेजेस के बारे में बात करूँ कि कहाँ आपका BA का कोर्स अवेलेबल है, तो BA का कोर्स आपका पटना यूनिवर्सिटी में PC यानी पटना कॉलेज, नंबर 2 BN मीन्स बिहार नेशनल कॉलेज और नंबर 3 मीन्स MMC यानी मगध महिला कॉलेज। ये 3 कॉलेज है जहाँ पे आपका BA के कोर्स अवेलेबल है। BA का कोर्स करने का मतलब हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, बंगाली, जितने भी कोर्स आते हैं सारे ये आर्ट्स पेपर में आते हैं। तो आशा करते हैं जो BA में एडमिशन लेने का जो पूरा प्रोसीजर है पटना यूनिवर्सिटी में 2023 में जो प्रोसेस रहेगा, ये आप पूरी प्रोसेस को समझ गए होंगे और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। एटलीस्ट वीडियो के लास्ट में एक वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको नेक्स्ट टाइम मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।